ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम हमको जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। बोल रहा है उसका जो सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू अल्फ़ा, वाई इज इक्वल टू बीटा एंड z इज इक्वल टू गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जो है वो हम इन 3 इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमको लैम्डा मिल जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि फिर हमको बताना है देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। ये जो यहाँ से सोल्यूशन आएगा इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से, उस अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट से जो प्लेन है उसका डिस्टेंस बताना है। तो प्लेन में भी लैम्डा है, तो ये लैम्डा का वैल्यू हम जब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको लैम्डा मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वी कैन से वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बस जो हमारा टाइम जाने वाला है वो बस थोड़ा सा यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमको एवेलुएट करना है उसी में जाने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको तीसरे किसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में, इसको अगर हम बोल दें लेट से फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें तो 1 + 2 करने पे हमको मिलेगा -2x + 5y एंड -2z इज इक्वल टू 16। और जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में वो लिख लेते हैं, वो आगे हमारे पास में -2x + y + 5z इज इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंस ले लें तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये तो कैंसिल हो गया x, ये x कैंसिल हो गया हमारे पास में। यहाँ से जाएगा आपके पास में 4y एंड -7z इज इक्वल टू 8। तो इसको हम बोल देते हैं लेट से दिस इज़ अल्फ़ा। अब हमारे पास में y और z में एक इक्वेशन आ गया। अगर हम फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, लेट से 2 - 1 कर दिया हमने, तो -x + x कैंसिल हो गया, 3y - 2y, y बचेगा हमारे पास में, और 7z -9z, तो माइनस माइनस प्लस, तो वो आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 16 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 9 - 7 दैट इज़ 2। इसको हम बोल देते हैं लेट से बीटा। अब हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में बीटा इक्वेशन है और ये जो अल्फ़ा इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है वो है हमारे पास में y और z। इसको सॉल्व करके हम इवेलुएट कर लेंगे y और z का वैल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा वी कैन से, फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4y + 64z इज इक्वल टू 8। और 4y का जो वैल्यू है यहाँ से हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 8 + 7 टाइम्स ऑफ z। सो 8 + 7 टाइम्स ऑफ z + 64 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 8। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर ये जो 8 है ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में z का वैल्यू जो है वो आ गया 0। अब अगर z का वैल्यू 0 है तो अल्फ़ा या बीटा किसी में भी अगर हम z 0 रख देंगे तो y का वैल्यू हमको जो है वो मिल जाएगा 2। तो z 0 आ गया, y 2 आ गया। ये अगर हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास में -x + 2 × 2 दैट इज़ 4, और z तो 0 है, इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में -3। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास में -3, y आ गया 2 और z आ गया 0। तो x की वैल्यू को ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू को बोल रहे हैं हम अल्फ़ा, बीटा और गामा, y का वैल्यू बीटा। तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास में -3, बीटा आ गया हमारे पास में 2 और गामा का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन चारों जो हमारे पास में इक्वेशन है उसका एक यूनिक सोल्यूशन ये है। तो ऑब्वियसली अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो ये फोर्थ इक्वेशन अगर हम इसको बोल दें तो ये फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब फोर्थ इक्वेशन में हम अल्फ़ा बीटा गामा पुट कर देंगे तो वहाँ से हमको लैम्डा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने अल्फ़ा का वैल्यू रखा -3, सो दैट विल गिव अस -3 × -3 दैट इज़ 9। फिर y का वैल्यू रखा हमने कितना, y का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 रख दिया। z का वैल्यू तो 0 है तो 13 टाइम्स 0 इज़ 0, ये तो 0 हो जाएगा, एंड इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारे पास में 11। सो नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट लैम्डा इज़ इक्वल टू 11। अब लैम्डा का वैल्यू 11 आ गया तो हमारे पास में जो प्लेन जिससे हमको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का
उसका इक्वेशन आ गया, दैट इज़ 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 11 इक्वल टू 0। तो अब हमको ये जो पॉइंट आया हमारे पास में -3 2, 0, तो अब हमको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में मॉड ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा रख देंगे, दैट इज़ -3, -2 इंटू वाई का वैल्यू 2 रख दिया हमने, जेड तो 0 ही है, और -11, एंड दिस होल इज़ डिवाइडेड बाय a square, b square and c square का रूट अंडर। सो नाउ दिस इज रूट अंडर 2 square is 4 minus 2 square is again 4 and 1 square is 1. So this is what we are getting is minus of 6 minus of 4, that is -10 -11, मॉड लगा हुआ है तो -21 का मॉड जो है वो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास में 9 है, 9 का रूट इज़ 3, सो दिस इज़ 7। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गया वो आ गया 7। सो दैट इज़ चॉइस 4th we have. So we can say that this is a very easy problem asked by JEE Mains. So I hope this is clear too.